पीछे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो ये जो व्लॉग है मेरा, लास्ट व्लॉग जो मैंने ख़त्म किया था उसी दिन से मैंने यहाँ पे शुरू किया है। घर आने के बाद बस शावर लिया, लंच वगैरह किया और सो गए थे, क्योंकि मैं मम्मी से हम लोग काफ़ी रात से उठे हुए थे एयरपोर्ट जाने के लिए ना। तो फिर घर पहुँचने के बाद बहुत थक गए थे, नींद भी आने लगी थी। और सच मायके में आके कोई काम भी नहीं रहता है, तो बस खाना वाना खा के शावर वगैरह लेके खाना खाया और उसके बाद हम सो गए थे। शाम का टाइम हो रहा है और आज हल्के हल्के से यहाँ पे बादल हो रहे थे और बहुत अच्छी हवा चल रही थी। ये जो एरिया है हमारे घर का, सामने का जो बरामदा है ना, वो है काफ़ी बड़ा सा एरिया है यहाँ पे। रात में तो मतलब सुबह सुबह यहाँ पे घूम नहीं पाते क्योंकि गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, लेकिन सुबह उसके बाद फिर 8 साढ़े 8 तक सारी गाड़ियाँ बाहर निकल जाती हैं, तो फिर शाम के समय ना आराम से आप यहाँ पे घूम सकते हैं। और सुबह जब सनराइज होता है तो यहाँ पे सीधे ही धूप आती है। तो मैं, मम्मी और जिया हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं। अच्छा, जिया का यही टाइम होता है बाहर खेलने का, क्योंकि बच्चे दिन भर घर में रहते हैं ना, तो उनका भी मन करने लगता है कि बाहर आए। और मम्मी भी शाम को फिर यहीं पे वॉक कर लेती है, क्योंकि काफ़ी बड़ा सारा एरिया यहाँ पे हो जाता है। ये जो है मतलब हमारे बरामदे से लगा हुआ ही अंदर ये हमारा पोर्च का एरिया है। अभी हमारे गोडाउन का कंस्ट्रक्शन का काम कुछ समय पहले ही ख़त्म हुआ है, तो कुछ बल्कि बचा भी है जो हम गर्मियों के बाद करवाएंगे। इसीलिए अभी तक ना यहाँ पे वाइट वॉश नहीं हुआ है। हमारे बरामदा और ये जो पोर्च का एरिया है ना, इसको मिला के काफ़ी बड़ा सारा एरिया हो जाता है। तो आराम से आप यहाँ पे ना मतलब 10 चक्कर भी अगर आप घूमेंगे तो आपका 1 किलोमीटर बहुत आराम से हो जाता है। अच्छा, हमारे घर में जो है ना, घर के बाजू में ही लगी हुई हमारी गोडाउन है। तो हमारी जो भी होलसेल का जो भी सामान होता है वो ज़्यादातर यहीं रहता है। तो अभी गोडाउन कुछ समय पहले ही मेरे पापा ने इसको कंप्लीट करवाई थी। तो अभी कुछ कुछ काम बल्कि बचा है, तो वो बाद में देखेंगे कि अब ठंड तक फिर हम वो काम कराएंगे। अच्छा, उसके बाद फिर मैं अंदर आ गई थी। बच्चे अपनी पढ़ाई करने लगते हैं, सिया अपनी पढ़ाई कर रही थी और मम्मी अपना शाम की संध्या आरती करने लगती हैं। तो मेरा यहाँ पे थोड़ा सा एडिटिंग का काम था। जो एडिटिंग का काम है मैं ख़त्म कर लूँगी। उसके बाद बस एडिटिंग का काम करने के बाद मैंने खाना वगैरह खाया और अभी 9 बजे का टाइम हो रहा है। मेरे भैया इस टाइम तक घर आ जाते हैं। और ये जो रूम है ना, ये मेरे मम्मी पापा का कमरा है। तो यहाँ पे एसी बहुत जल्दी हम चला देते हैं, तो फिर शाम को हमारी जो बैठक होती है ना, जो जमघट हमारा लगता है, मेरे फादर थे तब भी यहीं पे लगता था और अभी भी मतलब एक एक करके जैसा जैसे जिसका काम खत्म होता जाता है ना, वो सारे लोग यहीं पे आने लगते हैं। तो बस ये टाइम होता है कि सिया अपने पापा के साथ यहाँ पे मस्ती कर रही है। तो बस उसके बाद बच्चे जल्दी सो जाते हैं। जिया अभी नहीं, सॉरी ये जिया है, सिया अभी जो है रामायण देख रही है। तो वो 9:30 को अंदर आएगी। उसको रामायण देखने का ना बहुत ज़्यादा शौक है। बस इसके बाद अब मैं आपसे मिल रही हूँ दूसरे दिन सुबह। तो मेरी नींद यहाँ पे हो गई है, तो मैं उठ जाऊँगी। मैं, मम्मी और सिया जो है वो एक साथ ही सोते हैं अभी। और बस भाभी मेरी पहले ही उठ जाती हैं, तो वो अपने काम जो है बाहर करते रहती हैं, बिल्कुल भी शोर नहीं करती है। वैसे जिया भी उठ जाती है, वो अपनी मम्मी के साथ ही सोती है। तो वो भी अगर उठ जाती है ना, तो शांति से वो लोग अपने काम करते रहते हैं। जब तक सारे लोग उठ नहीं जाते ना, बच्चे भी बिल्कुल यहाँ पे शोर नहीं करते। इसके बाद फिर बस मैं रात को चिया सीड्स जो है वो मैं अपने सोक करके रख देती हूँ। तो सबसे सबसे पहले उठने के बाद मैं पहले सबसे पहले तो पानी पीती हूँ। उसके बाद अभी मैं यहाँ पे तुरंत ही ना पानी पीने के बाद मैं चिया सीड्स भी साथ लगे ही पी लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में यहाँ टाइम ही नहीं मिलता है। क्योंकि बच्चों के साथ पूरा दिन कैसे निकल जाता है यहाँ पे मुझे पता ही नहीं चलता।
इसके बाद जो है बस मैं शावर ले लेती हूँ और इस समय तक मतलब इसके बीच में मैं बच्चों के साथ थोड़ी देर खेल लेती हूँ। मुझे कुछ काम रहता है तो वो काम मैं कर लेती हूँ। अब घर आए हैं तो मम्मी की थोड़ी अलमारी जमाना या फिर कोई भी काम होता है, किचन में भी कुछ काम होता है तो मैं सुबह कुछ काम करवा लेती हूँ। और बस अभी तक बच्चे, मम्मी, भाभी सारे लोग नहा चुके होते हैं, बस मैं ही रहती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं शावर लेती हूँ। अच्छा, हमारे यहाँ कान्हा जी की सेवा है तो सबसे पहले सुबह भाभी 8 बजे के तक ही उनको सुबह जो है वो स्नान करा के सुबह एक बार जो उनका बाल भोग है ना वो लगा देती हैं। तो बस यहाँ मम्मी पूजा कर रही हैं और मैं भी आके मेरे जो पाठ होते हैं वो पाठ में कर लूँगी। अच्छा, अभी दोपहर के 1 बजे का टाइम हो रहा है। मैं, मम्मी और सिया खाना खा चुके हैं। अभी भैया और भाभी खाना खा रहे हैं। तो ये बच्चे बहुत उधम करते हैं इस टाइम पे ना, तो इनको संभालना पड़ता है। तो बस इनके साथ अभी हो रही है हमारी डांस की प्रैक्टिस, क्योंकि दोनों को ही ना डांस करने का बड़ा शौक है। बच्चे ना सो जाते हैं, भाभी खाना खा के बच्चों को सुला देती है, तो मेरे पास अब टाइम होता है क्योंकि मुझे दोपहर में ना नींद नहीं आती है। मैं वहाँ भी नहीं सोती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे भी नहीं सोती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलिए डाइनिंग टेबल का कवर जो चेंज करना है तो वो मैं चेंज कर दूंगी। सिया को दोपहर में बिल्कुल नींद नहीं आती, उसकी मम्मी कितनी कोशिश कर ले बट वो या तो अपना कुछ ड्राइंग करेगी या फिर वो खेलती रहेगी। तो अभी वो यही देख रही थी कि बुआ क्या कर रही है, तो यहाँ पे मेरे साथ अब वो थोड़ी थोड़ी सी ना हेल्प करा लेगी। उसको बहुत शौक है चीज़ें का, क्रिएटिव करने का, डीआईवाई करने का उसको बहुत ज़्यादा शौक है। वो दिन भर कुछ ना बनाती रहती है। तो डाइनिंग टेबल को सबसे पहले मैंने अच्छे से खाली कर दिया है और जो भी सामान था, अच्छा डाइनिंग टेबल का यूज़ हम खाना खाने के लिए करते ही हैं, इसलिए इसमें सिर्फ लिमिटेड चीज़ ही हम रखते हैं, क्योंकि खाना जो है वो पूरा डाइनिंग टेबल के ऊपर ही लगता है, किचन में बनता है और उसके बाद हम यहीं पे रख देते हैं खाना। तो इसलिए हमको इसको खाली ही रखना पड़ता है और छोटे बच्चे भी हैं ना, इसलिए हमको इसको बहुत ही ना बार बार हमको इसको ना साफ अच्छे से करते रहना पड़ता है। तो डाइनिंग टेबल को खाली करके मैंने उसके ग्लास को अच्छे से मैंने वाइप कर दिया है एक बार। और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, ये बेडशीट है, आपने मेरे घर पे भी देखी होगी। एक्चुअली मैंने ये डी मार्ट से ली थी, काफ़ी छोटे साइज़ की है ये, और ये ना आती नहीं है सिंगल बेड में भी बहुत अच्छे से। तो मैंने ये सोचा ही था खरीदते समय कि ये जो 6 सीटर डाइनिंग टेबल है उसमें काफ़ी अच्छे से आ जाएगी, और ये इसमें बहुत अच्छे से ना एकदम परफेक्ट ही आ गई है। कॉटन की बेडशीट है, प्रिंट भी इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले तो मैं डाइनिंग टेबल के जो कवर रहते हैं ना, उसके रूप में मैं ये जो बेडशीट है इसको मैं सबसे पहले तो बिछा दूंगी। और इसके बाद ना फिर यहाँ पे ये एक मैंने ये अमेज़न से ऑर्डर किया था घर के लिए, तो ये एक ना ट्रांसपेरेंट शीट है ये प्लास्टिक की, काफ़ी अच्छा है। ये फूड ग्रेड का जो प्लास्टिक होता है ना, वो होता है, गर्म चीज़ें आप इसके ऊपर रख लीजिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये एक बिग साइज़ का है, ये एक शीट है, इसको मैं डाइनिंग टेबल के ऊपर स्प्रेड करूँगी। लेकिन इसमें ना एक तरफ जो टेल्कम पाउडर होता है वो लगा रहता है, ताकि ना इससे जो प्लास्टिक शीट है ना वो चिपकता नहीं है। तो सबसे पहले तो इसमें एक ही तरफ लगा है, तो और हमेशा ये ना सीधे तरफ ही लगा रहता है। तो इसको तो सबसे पहले मैं जो टेबल है डाइनिंग, उसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी और उसके बाद मैं इसको अच्छे से वाइप करूंगी। अगर आप इसको वॉश भी करते हैं ना तो ये पाउडर निकलता नहीं है, बल्कि ना ये मतलब गीला होके पानी के साथ ना जगह जगह पे धब्बे बना लेता है, तो और भी ज़्यादा मेहनत हो जाती है। तो अगर आपको इसको पानी से निकालना भी है तो पहले आप इसका पूरा पाउडर जो है वो अच्छे से आप पोंछ दीजिए, उसके बाद आप इसको ना पानी से निकाल के अच्छे से साफ कर दीजिए। मैं इसको अभी इसके ऊपर स्प्रेड करके अच्छे से क्लीन करूंगी और उसके बाद जो ग्लास क्लीनर होता है ना, मैं उससे इसको अच्छे से वाइप कर दूंगी। इसके बाद बस जो भी एक्स्ट्रा रहता है ना उसको मैं यहाँ से कट कर दूंगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी सारी शीट है और अगर आप जितनी ज़्यादा बड़ी बिछाते हैं ना तो फिर उतनी ज़्यादा ये कटने के इसके चांसेस रहते हैं।
घर पे आने के पास ना मेरे पास बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता और मुझे ना बहुत ज़्यादा बिजी रहने की आदत है वहाँ पे मैं हूँ तो एक तो यहाँ पे सिलाई मशीन नहीं है, अदरवाइज मेरा पूरा दिन कैसे निकल जाएगा ना मुझे पता ही नहीं। वहाँ पे मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है और सिलाई के लिए टाइम कम है। यहाँ पे मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा है बट यहाँ सिलाई मशीन ही नहीं है। पर फिर भी जो भी इनके कुछ काम है ना जो मैं कर सकती हूँ हाथ से, तो वो मैं हाथ से ही कर देती हूँ। खाना मैं यहाँ के बहुत ही कम बनाती हूँ, जब कभी बहुत ज़रूरी होता है तभी, अदरवाइज मैं किचन में यहाँ नहीं घुसी, क्योंकि मेरा वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो किचन में बीतता है। कुछ कुछ चीज़ें जो मैं अच्छी बना लेती हूँ वो मैं बना के ज़रूर खिलाती हूँ। डाइनिंग टेबल पे इसको अच्छे से स्प्रेड करके कॉर्नर को मैं इस तरीके से फोल्ड करके टेप लगा दूंगी, ताकि ये फैन जब चलेगा ना तो हवा में ये बिल्कुल भी नहीं उड़ेगा। तो बस दोपहर के बाद ये सब काम करके फिर शाम की चाय वाय होती है, और अभी रोज कोई ना मिलने के लिए आता रहता है। छोटी जगह है तो अभी भी लोग, अगर जैसे लड़कियां अपने मायके आती है ना, तो लोग एक दूसरे से मिलने आते ही हैं। तो बस चलिए, आ गए हम अपने इस वीडियो के एंड में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।